इरशाद साहब, निगरां काबीना बन गई। हमने पहले भी जिक्र किया इलेक्शन से मुतालिक जो बात की गई। अब कल बड़ी स्पेसिफिक बात थी खुर्रम दस्तगीर साहब की कि अगर इलेक्शन में गैर मामूली ताख़ीर होती है तो हम अदालत जा सकते हैं। दैट मीन्स के मुस्लिम लीग नून इज़ नॉट क्लियर। दूसरी बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब को लेकर, उनकी वापसी को लेकर जो दूसरे दर्जे की क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो तो कह रही है वो आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई तशवीश पाई जाती है। नवाज़ शरीफ, आप समझते हैं कि अगर वो आते हैं, उन्हें ज़मानत नहीं मिलती और वो जेल जाने को भी तैयार हो जाते हैं, तो इसका सियासी फ़ायदा नवाज़ शरीफ साहब को होगा, या वो आते हैं या बाहर रहते हैं तो तभी वो सियासी तौर पे अपना कोई रिवाइवल कर सकेंगे? नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो जाहिर बात है उनकी यहाँ मौजूदगी जो थी वो मसाइल पैदा कर रही थी, और उनकी मौजूदगी की वजह से ही उनको रिहाई मिली और मुल्क से बाहर भेजा गया, और कुछ पाबंदियों के साथ भेजा गया जो मियाँ साहब ने कबूल की। वो काफ़ी अर्सा खामोश रहे, मरियम साहिबा भी बिल्कुल खामोश हो गई और मामलात ने कोई और रुख इख्तियार किया। अगर इमरान खान से लड़ाई ना होती तो शायद मियाँ साहब आज भी चुप करके वहाँ बैठे होते। तो उनकी मौजूदगी उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके जमात के लिए सियासी तौर पर फ़ायदा मंद थी पाकिस्तान में मौजूदगी। उनको ये ज़रूर था कि जेल में बैठना पड़ा, लेकिन लीडर जेलों में बैठते हैं। लेकिन जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो उसके नतीजे में सिवाय इसके कि उन्होंने बार्गेन करके एक अपने नैरेटिव की कुर्बानी देकर हुकूमत हासिल कर ली, अपने मुकदमा से निजात हासिल कर ली, लेकिन खुद शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उनके सारे साथी कहते हैं कि हमने अपनी सियासत कुर्बान कर दी। तो अब अगर मुल्क में वो वापस आएंगे तो मुस्लिम लीग को फायदा होगा, उनको सियासी फायदा होगा। नहीं, इरशाद साहब, सवाल ये है, मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग को बहुत नुकसान होगा। ज्यादा फायदा कब होगा? अगर वो जेल में हैं तो ज्यादा फायदा होगा, या जेल से बाहर हैं तो ज्यादा फायदा होगा? जेल में आएंगे, अगर बैठेंगे तो भी फायदा होगा, अगर वो बाहर होंगे और मुकाबला करेंगे तब भी फायदा होगा। लेकिन अगर वो कहें कि अकेला मैं ही मैदान में हूँ और मेरे मद्दे मुकाबिल कोई भी ना हो, उनको हाथ पांव बांध कर अखाड़े के एक तरफ एक कोने में बांध दिया जाए और मुझे अकेले को बॉक्सिंग करने की या बैटिंग करने की या बॉलिंग करने की या हॉकी चलाने की इजाज़त हो, तो उससे वो ठीक है, मुमकिन इक़्तिदार भी हासिल कर लें, लेकिन मुल्क में जमहूरियत मजबूत नहीं होगी, मुल्क में सिविल बालादस्ती नहीं होगी और मुल्क के अंदर उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा। अच्छा इरशाद साहब, पीपल्स पार्टी हल्का सा टीज़र देती है, इलेक्शन जो हैं वो होने चाहिए और आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। कभी कभी वो तशवीश का इजहार भी कर देते हैं अपने। इस सारे सिनेरियो में नवाज़ शरीफ का मुकाबला किस से होगा? अगर पीटीआई भले के निशान से नहीं आती तो फिर किस से मुकाबला करेगी मुस्लिम लीग नून? क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में इतनी अहलियत रखती है, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी जानदार हो जाएगी? तो वो तो आप नहीं समझते कि बड़ा ओपन ग्राउंड, वो गलियां बिल्कुल सुंजियां मिलेंगी नवाज शरीफ साहब को? मेरा ख्याल है ये जो खौफ है ना इनको, उस खौफ की वजह से ये इकट्ठे ही रहेंगे, ये आपस में भी मुकाबला नहीं करेंगे, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसके नतीजे में जो इनका असल मुद्दे मुकाबिल है उसको दोबारा ताकत मिले, तकवीत मिले, और ये फिर जो है वो अपने जेल की कोठरियों में चले जाएं या बैरूनी मुल्क भाग जाएं। ये मुत्तहद रहेंगे, सीट एडजस्टमेंट करेंगे और सुनिए गलियों में जो है ना मिर्जा यार की तरफ फिरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक, आज के दिन तक तो इनके बस में मुकाबला नजर नहीं आ रहा, इनके बस में नहीं है कि ये मुकाबले में खड़े हो सके। इसी वजह से आप देख रहे हैं ना कि जो हुकूमत गई है, ये जो एक कंफ्यूजन पैदा करके गए हैं। अगर पीपल्स पार्टी वाकई वक्त पर इलेक्शन चाहती थी तो वो हल्का वो नई मर्दमशुमारी का ऐलान ना होने देती, उसने होने दिया, सारा अच्छा, मिलजुल कर किया गया। इरशाद साहब, थोड़ा सा ना थोड़ा रिवाइंड करते हैं फिल्म को। इलेक्शन कराने होते तो ये जो इन्होंने डाला है, एक पख लगाई है, ये ना लगाते, 90 दिन में इलेक्शन हो जाते। सही है। इरशाद साहब, फिल्म को थोड़ा रिवाइंड करते हैं।
2.5 साल पहले नवाज़ शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बज़िद थे कि हम इस्तीफ़े दे रहे हैं कौमी असम्बली से, और पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया, इवन पीडीएम छोड़ दी, लेकिन एट द एंड बात जरदारी साहब की मानी गई। फिर जरदारी साहब ने ही शहबाज शरीफ साहब को अपना मुत्तफ़िक़ा और इत्तेहाद का वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस किया। आप समझते हैं कि वो इस्तीफ़े देने वाली अप्रोच ठीक थी? सियासी तौर पे ये बहुत कुछ गेन कर लेते जो उस वक्त की कारकर्दगी थी पीटीआई हुकूमत की, या इन्होंने विद इन सिस्टम शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बना के गेन किया है नून लीग ने? नहीं, देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, ये हुकूमत बनाकर उन्होंने मुकदमा से जान छुड़ा ली, जेलों से बाहर आ गए, और बहुत सारे फवायद जो सियासी हासिल करने थे वो कर लिए, अगर जो मकबूलियत जो है उसका सत्यानाश कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा इन्होंने फ़ायदा ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर इन्होंने अपने जो मद्दे मुकाबिल था, जो रकीब रूसिया था, उससे छुटकारा पा लिए है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। या तो वो अगर तो वो सियासी जदोजहद कर रहे, यानी सियासी और उसूली जदोजहद कर रहे होते हैं, उनके मद्देनजर वाकयातन जमहूरियत होती, सिविल बालादस्ती होती, तो फिर तो हम कह सकते थे कि जी उन्होंने गलत किया। जब मद्देनजर कि उनके अपने मुकदमात थे, अपने सियासी और ख़ानदानी फ़वायद थे, मद्देनजर ही हुकूमत में आना था, मद्देनजर ही अपने मुखालिफ को सफ़ाए हस्ती से मिटाना था या मैदान सियासत से बाहर निकालना था, उसमें तो वो कामयाब हुए। तो हाँ, कौमी नुक्ता नज़र से देखा जाए, जमहूरी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बहुत नुकसान हुआ। जो स्पेस सियासतदानों को मिल रही थी वो कम हो गई। बहुत नुकसान हुआ कि अवाम के मसाइल, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, रोटी रोज़गार के, वो बहुत बढ़ गए। कारखाने बंद हो रहे हैं। ब्लूमबर्ग की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, कल की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि कारखाने तेजी से यहाँ बंद हो रहे हैं, रोज़गार के मौके मसदूद हो रहे हैं। तो ये तो नुकसान हुआ है, और अभी तक कोई बज़ाहिर नज़र भी नहीं आता कि ये मामला रिवर्स होगा। जिस तरह तेल की कीमतें अब बढ़ाई गई हैं, जिस तरह से रुपया बार बार डीवैल्यू हो रहा है, और उसके में जाहिर बात है कि लोगों के वसाइल कम हो रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो ये तो नुकसान हुआ है, और किया है इस हुकूमत ने किया है। सही। अच्छा इरशाद साहब, 2 बयानात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज़ शरीफ तब वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि नवाज़ शरीफ के वापस आने की गारंटी मिल चुकी है और ज़ीरो रिस्क के मामलात तय हो चुके हैं। अब 15 सितंबर के बाद वो क्यों आ रहे हैं वो सबको पता है। अब ये मतलब किस हवाले से राना साहब बात कर रहे हैं, आपकी समझ में क्या बात आती है, ये कंटेक्स्ट क्या है उनका? नहीं, आप भी इतना सादा तो नहीं है, आप भी समझते हैं, मेरे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते। किसी जमहूरी मुल्क में, किसी आज़ाद माशरे में किसी सियासतदान ने ये बयान दिया होता अपनी लीडरशिप के बारे में, तो वो उसी दिन सियासत से माइनस हो जाता। यानी अजीब व गरीब बात है कि एक शख्स जो 3 बार इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है, जो मुल्क की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी ना सही तो बड़ी पार्टी का रहबर है, हयात कायद है, वो अपने ही मुल्क में इसलिए नहीं आ रहा कि वो कुछ शुबात का शिकार है। भाई, सियासत में और उसूलों की खातिर तो लोग सिर्फ कैद बंद नहीं भुगतते, जाने भी दे देते हैं। ये अजीब बात है कि आप मुल्क में आना चाहते हैं या रहना चाहते हैं उस सूरत में कि आप इक़्तिदार में हों, और अगर इक़्तिदार के रास्ते आपको बंद मिलें, रिस्क हो उसमें, तो आप मुल्क का रुख ही ना करें, अपने मुल्क में आएँ, अपने अवाम के साथ रहें, अपने अवाम दुख दर्द बांटें। तो ये कौन सी सियासत है, और ये कौन सी जमहूरियत है, और ये कौन सी वफादारी है अपने लीडर के साथ। ये तो राना साहब ने जो बयान दिया है, ये मियां नवाज साहब की शख्सियत को मस्क करने की कोशिश है कि मियां साहब बगैर डील के मुल्क में आना ही नहीं चाहते। मियां साहब का जो तासुर है वो तो एक दलेर आदमी का है, डट जाने वाले आदमी का है। शेर इसलिए उन्होंने अपना निशान रखा हुआ है इंतखाबी। तो क्या वो इस डर से मुल्क में नहीं आ रहे कि उनको कोई रिस्क है कि जी वो जेल में चले जाएंगे, या उनको जो है ओपन हैंड नहीं मिलेगा? तो ये तो अजीब बात है। फिर किस चीज की हमने बेचारों ने करनी है, मसाइल इन्होंने हुक्मरानी इन्होंने आके करनी। सही है।
इरशाद साहब, आपने जमहूरियत का बारहा जिक्र किया है। एक जमात इस्लामी को छोड़ के ये जमहूरी उसूल और जमहूरी असास और जमहूरी रिवायात ये किस जमात में पाए जाते हैं? भाई नहीं पाई जाती तो उसका नतीजा भी देख रहे हैं। एक मुल्क जब आजाद हुआ तो उसका सिक्का जो था वो 3 रुपए का 1 पाउंड था, 2 रुपए का 1 डॉलर था। ये हमारी इंडिया से हमारी करेंसी की वैल्यू बेहतर थी। वसाइल भी भारत में रह गए थे, हमारे असासों पर भी उसने कब्जा कर लिया था। हम एक नौज़ायदा मुल्क थे, लेकिन हमारी करेंसी 1947 से लेकर 1993 तक इंडिया से बेहतर रही, बुरे हालात में भी। जब आपके यहाँ ये खानदानी क़यादत और बादशाहत आ गई, जब आपके यहाँ सियासी जमातें जो हैं उनको पनपने नहीं दिया गया, सियासी जमातें खानदानी और गिरोही धड़ों में बट गए, सियासत पर जो है काबिज हो गए चंद घराने, तो उसका नतीजा आप भुगत रहे हैं। अगर इस मुल्क में जमहूरी और सियासी जमातें होती जिनके अंदर जमहूरियत होती, जहां लीडरशिप आवाम से उभर कर आ रही होती, तो ये हाल तो ना होता।